360 पुत्र के हैं। मौला कायनात अमीर मुमिनीन मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। बुतों को अपने हाथों से हुजूर तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं। अब जब हाथ ऊपर नहीं जाता है, हजरत अली नीचे हो गए। आका मेरे कांधों पर सवार होकर इन बुतों को तोड़ दीजिए। हुजूर ने फरमाया नहीं, ए अली तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते हो, लिहाजा मैं बैठता हूँ, तुम मेरे कंधों पर सवार हो। लेकिन बारी आती है मुसलमानों के इमाम की, खलीफे अव्वल की, जिसको मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में 17 नमाजों का इमाम बना दिया। गोया के दुनिया को बता दिया कि लोग ऐलान करते रहे, अगर करते हैं लोग, अगर कहना चाहे तो कहते रहे कि पहले खलीफा अली है, लेकिन नहीं, मुस्तफा ने बता दिया जिसको मैं सनद देकर जा रहा हूँ पहला तो वही है, पहला तो वही है, क्योंकि आपका तो नाम ही पहला है। अबू बकर पहला, बकर मिन पहला, यानी कि जो सबसे पहला मोमिन है, सबसे पहला मुस्लिम है, वो अबू बकर है। और किसी ने कहा वो पहला मददगार, पहला सहाबी, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, नबियों से कमतर, इमामों से आला, कौन? मुस्तफा से हरदम वफा करने वाला। ये अबू बकर सिद्दीक बैठ गए, हुजूर अलैहिस्सलाम कांधों पर सवार हो गए। दुनिया को बता दिया मेरे बाद खिलाफत का हकदार है तो वो सिद्दीक अकबर है, अगर खिलाफत का कोई हकदार है तो सिद्दीक अकबर है। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर सवार होकर गारे सोर तक पहुंचे। और गारे सोर का जो वाकया है मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, वक्त इजाजत नहीं देता है, लिहाजा उस वक्त अंदर थे अबू बकर सिद्दीक ने महबूब को अपनी गोद में लिटाया। अल्लाह ने पूरी दुनिया से जुदा करके महबूब को अबू बकर की गोद में सुलाया है। अबू बकर रुके मुस्तफा को देख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता देख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता देखे जा रहा है। अबू बकर क्या देखते हो? कहा मैं देख रहा हूँ, रब ने फरमाया है वो दुआ, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरी जुल्फों की कसम। क्या ये जुल्फे, ये चेहरा इतना प्यारा है कि रब ने कुरान में इनकी तारीफ बयान कर दी, कुरान में तारीफ बयान कर दी। उस वक्त काफिर पहुंचे, गार के मुंह की तरफ कदम नजर आ गए। अबू बकर ने कहा आका अगर इन्होंने नीचे देखा हमें देख लेंगे। हुजूर ने फरमाया यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए मेरे दोस्त अबू बकर गम ना कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। मुस्तफा ने बता दिया पूरी दुनिया को जो कयामत तक आएगी कि ए अबू बकर तेरे साथ भी रब है, मेरे साथ भी रब है। अब जो तेरे बारे में गलत बातें करता है, जहन्नमी कुत्ता वो है, तू नहीं है, काफिर वो है, तू नहीं है। लोगों ने गलत बातें की अबू बकर सिद्दीक की शान में। अब ये गार वाला जब ये वाकया हुआ, एक मर्तबा मोमिनों की माँ हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आरिफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर से सवाल करती है ये कितनी पाकीज़ा हमारी माँ है कि इनकी गोद में भी रुके मुस्तफा था, इनके बाबा की गोद में भी रुके मुस्तफा था। वो सिद्दीक है तो ये सिद्दीक की बेटी सिद्दीका है। आप सवाल करती हैं या रसूलल्लाह हल तकूनु लिअहदिन मिनल हसनाति अदद नुजूमिस समा। आका ये तो बताइए कि आसमान पर जितने तारे चमक रहे हैं, जितने तारे जगमग कर रहे हैं, हुजूर क्या इन तारों की तादाद के बराबर आपकी किसी उम्मती की नेकियां हैं? हुजूर ने फरमाया हाँ। सोचा नहीं, कैलकुलेटर नहीं निकाला, सोचा
कौन है? कहा वो उमर है। उमर है कि जिसकी नेकी आसमान के तारों की तादाद के बराबर है। हज़रत आयशा कहती है या रसूलल्लाह, फिर मेरे बाबा अबू बकर का क्या हाल है? हुजूर मुस्कुराए, सीधे होकर बैठ गए, फरमाया कि आयशा, तेरे बाबा अबू बकर की गारे सोर वाली एक नेकी उमर की सारी नेकियों से अफजल है। ये अबू बकर सिद्दीक थे। और ये कौन से सिद्दीक अकबर थे कि जिनके बारे में उलमा ने लिखा है कि जिनकी एक एक अदा लाजवाब थी, एक एक अदा लाजवाब थी। कि सिद्दीक अकबर की तबलीग लाजवाब, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत लाजवाब, सिद्दीक अकबर का इश्क लाजवाब, सिद्दीक अकबर का अदब लाजवाब, सिद्दीक अकबर की इबादत लाजवाब, सिद्दीक अकबर की रियासत लाजवाब, सिद्दीक अकबर की ज़हानत लाजवाब, सिद्दीक अकबर की फिरासत लाजवाब, सिद्दीक अकबर का ईमान लाजवाब, सिद्दीक अकबर की तिलावत लाजवाब, सिद्दीक अकबर की शुजाअत लाजवाब, सिद्दीक अकबर की अदालत लाजवाब, सिद्दीक अकबर की सखावत लाजवाब, सिद्दीक अकबर की सदाकत लाजवाब थी। तभी तो आका फरमाते हैं कि सिद्दीक नबियों के बाद तमाम इंसानों में लाजवाब है। सिद्दीक नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल है। ये आका ने फरमाया। उस्ताद ज़मन हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान की नजर इस हदीस पर गई तो पुकार उठे, रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आदम से, रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आदम से। ये आलम में है किसका मर्तबा? सिद्दीक अकबर का। ये आलम में है किसका मर्तबा? सिद्दीक अकबर का। ये कौन सिद्दीक अकबर थे? ये वो सिद्दीक अकबर थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके साथ बचपन गुजारा, ये वो सिद्दीक अकबर थे। रसूल पाक ने लड़कपन गुजारा, ये वो सिद्दीक अकबर थे। रसूल पाक ने जवानी गुजारी, ये वो सिद्दीक अकबर थे। रसूल पाक ने जिनके कंधों को सवार बनाया, रसूल पाक ने जिनके साथ सफर किया, ये वो सिद्दीक अकबर थे। कि रसूल पाक हजर में जिनके साथ थे, ये वो सिद्दीक अकबर थे जो मक्के में रसूल पाक के साथ थे, जो मदीने में रसूल पाक के साथ थे। ये वो सिद्दीक अकबर थे जो गारे सौर में रसूल पाक के साथ थे। ये वो सिद्दीक अकबर थे कि जिनकी बेटी को मोमिनों की माँ बनाया। ये वो सिद्दीक अकबर थे कि जिनके लिए रब ने कुरान में सानियस नैन का लफ्ज इरशाद फरमाया। ये वो सिद्दीक अकबर थे कि जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में वसयजन्नबुहल अत्का का लफ्ज इरशाद फरमाया। ये वो सिद्दीक अकबर थे कि जिसके लिए मुस्तफा ने कहा मा नफानी मालू आदिन कत्तु मा नफानी मालू अबी बकर, मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया। ये वो सिद्दीक अकबर थे कि जिनके लिए मुस्तफा ने फरमाया अंत साहिबी फिल गारी व साहिबी अलल औद। ए अबू बकर, तू गार में भी मेरा साथी था, तू हौज़े कौसर में मेरा साथी हो। ये वो सिद्दीक अकबर थे जिनके लिए रसूल पाक ने फरमाया अमा अन्नका या अबू बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती। ए अबू बकर, बेशक जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों में सबसे पहला मेरा जो उम्मती होगा वो तू हो। ये वो अबू बकर थे कि जिनके लिए रसूल पाक ने फरमाया अंता अतीकुम मिनन नार। ए अबू बकर, तू जहन्नम से आजाद शुदा। ये वो अबू बकर थे कि जिनके लिए रसूल पाक ने फरमाया अबू बकरिन खैरुन नासी इल्ला अन यकूना नबिय्यन। अबू बकर तमाम लोगों से बेहतर है मगर ये कि वो अल्लाह के नबी नहीं। ये वो अबू बकर थे कि जिनके लिए मुस्तफा ने फरमाया हब्बू अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। अबू बकर की मोहब्बत और इसका शुक्रिया अदा करना मेरी पूरी उम्मत पर वाजिब है। ये वो अबू बकर थे, ये वो अबू बकर थे कि जिनको हुजूर ने हर लम्हे अपने साथ रखा, जिन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, अपने बचपने को कुर्बान कर दिया, वतन को कुर्बान कर दिया, घर-बार को कुर्बान कर दिया, मालो दौलत को कुर्बान कर दिया। और जब मुस्तफा करीम मेराज पे गए, हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पे गए, आसमानों को देखा, अल्लाह से मुलाकात की, जन्नत को देखा,
अर्श और कुर्सी लोहे महफूज को देखा तो हुजूर ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल मैं रात के इस हिस्से में यहाँ आया हूँ, मेरी तस्दीक कौन करेगा, मुझे मानेगा कौन, मेरी बात का इकरार कौन करेगा। तो फिर जिब्राइल ने कहा, आका जिस वक्त सब लोग इनकार कर रहे थे, जो इकरार कर रहा था वो अबू बकर है। जिस वक्त लोग झुठला रहे थे, जो ईमान ला रहा था वो अबू बकर है। आका इस वाक़े की जो तस्दीक करेगा उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। ये है अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम, मर्तबा। वक्त इजाजत नहीं देता है, लिहाजा मैं बस यही इख्तिताम करता हूँ। अहादीस बेशुमार और है, और इसके अलावा कुरान की आयतें और है, वाक़यात और है, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। बस मैं सहन देना चाहता हूँ, हमारा नारा ये नहीं है दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, नहीं नहीं, हमारा नारा ये नहीं है। आज इस नारे को लगाकर उम्मत में तफर्रुकाबाजी को आम किया जा रहा है, फरोग दिया जा रहा है। आज इस नारे को लगाकर उम्मत को लड़वाया जा रहा है, शिया सुन्नी फसादात की कोशिशें करवाई जा रही है। हम वो है जो कल भी अबू बकर को पहला मानते थे, आज भी अबू बकर को पहला मानते हैं। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा, दमादम मस्त कलंदर अबू बकर दा। लोग कहते हैं नहीं नहीं जनाब, हम तो उनको देखेंगे कि जो सुलझना की इतनी ताज़ीम करते हैं, और वो इतनी ताज़ीम करते हैं कि ताज़ीम में गर्क हो चुके हैं, डूब चुके हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, पाकिस्तान का मतलब सुलझना है। क्या ये हमें अल्लाह ने नहीं दिया, बल्कि ये हमें सुलझना ने दिया, घोड़े ने दिया है। तो घोड़े को सजदा करो, घोड़े के पांवों पे सजदा करना हम सब पर लाजिम है। वो कहते हैं, हम ऐसा अकीदा नहीं रखते, हम कहते हैं सजदा सिर्फ एक ज़ात को किया जाता है, वो ज़ात वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, कोई शरीक उसका नहीं है। और वो कहते हैं कि जनाब घोड़े को हम चूम रहे हैं, क्यों? इसलिए कि ये उसकी नस्ल से है जिस पर हुसैन बैठे थे। मैं कहता हूँ जिस पर हुसैन बैठे उसकी नस्ल से जो घोड़ा है उसके कदमों को चूमते हो, और जिसके कंधों पर खुद नबी बैठे थे, जिसके कंधों पर खुद मुस्तफा बैठे थे, उसको गालियां क्यों देते हो, उसके बारे में बुरी बातें क्यों करते हो? हमारा अकीदा और ईमान है अबू बकर का फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर है। अल्लाह रब्बुल जलाल अबू बकर से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनके तरीके पर चलना नसीब फरमाए। आज उनका यौम उर्स है, तमाम अपने अपने घरों में उनकी नियाज का एहतमाम करें, अल्लाह बरकत अता फरमाए।